काननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वाक्य बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन वृजनरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभानुनंदनी भास्वती जगत ईश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक शी आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोपान। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन विचार हृदय पर लेकर के एक स्थान से जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। इस भागवती गंगा पर स्नान करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। सप्तम स्कंध अभी हम सब प्रवेश ही हुए हैं और सप्तम स्कंध में जो बड़ा उत्कृष्ट चरित्र है प्रहलाद चरित्र, यानी यह चरित्र दर्शाता है कि भगवान गुणों को नहीं देखते। भगवान कभी किसी का पक्ष नहीं लेते। जैसे राजा परीक्षित का प्रश्न हुआ कि भगवान को समदर्शी कहा गया है और बार बार वह भगवान यही सुना जाता है कि भगवान ने उस दैत्य को मार दिया, भगवान ने उस राक्षस का संहार कर दिया, भगवान ने उस असुर को निपटा दिया। तो प्रभु भगवान केवल दैत्यों को ही निपटाए हैं, इसका मतलब दैत्य से बड़े शत्रुता रखते हैं वो। तो समदर्शी नाम कैसे हुआ? समान दृष्टि। बोले कि हे राजन, आपका कथन ठीक है, वस्तुतः भगवान तो गुणों से परे है, लेकिन जब उनको इन गुणों की वृद्धि करनी होती है, सतोगुण प्रधान है देवता, तो देवताओं का पक्ष लेते हैं। किसके लिए? बोले सतोगुण की अधिकता के लिए। रजोगुण प्रधान है मनुष्य, तो जब रजोगुण की अधिकता करनी होती है तो मनुष्यों का भी पक्ष लेते हैं। और तमोगुण का जो प्रधानता है वह है असुर, तो असुरों का भी पक्ष लेते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए पक्षपाती जरूर रहते हैं, चाहे वह मनुष्य योनि पर हो या फिर असुर ही योनि पर क्यों ना हो। तो यह प्रहलाद चरित्र एक ज्वलंत उदाहरण है कि भगवान की अगर भक्ति या भगवान के चरणों में मन लगा हुआ है तो चाहे वह असुर कुल में उत्पन्न ही क्यों ना हुआ हो, भगवान उसके लिए सदैव खड़े रहते हैं उसकी रक्षा के लिए। हमने देखा कि प्रहलाद हिरण्यकशिपु के सबसे छोटे पुत्र हैं। कितने पुत्र थे? चार। प्रहलाद, प्रहलाद, अनुह्रलाद, प्रहलाद।
तो प्रहलाद छोटे थे लेकिन गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। गुरुकुल भेजा गया अध्ययन करने के लिए। तो वहाँ गुरुजी पढ़ाते थे कुछ और यह तो भगवान का ही नाम जप करते थे, भगवान की महिमा का पाठ पहले ही पढ़ लिए थे। कहाँ पढ़ लिए थे? बोले गर्भ में जब थे, नारद जी का सत्संग कयाधु को प्राप्त हुआ। इसीलिए कहते हैं कि भाई कॉन्वेंट स्कूल में वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वह तो जो 3-4 वर्ष के होते होंगे तब की व्यवस्था है, लेकिन हमारे यह जो आर्ष परंपरा ऋषियों की परंपरा रही है, तो यह सनातन की यही ही एक अद्भुतता है। इसीलिए भारत इसको जो है विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि यहाँ का जो अध्ययन काल है यह गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। माता जिस प्रकार का स्वभाव, जिस प्रकार का लगन आदि रखती है, वैसे ही जो है संस्कार बच्चों पर प्राप्त होता है। तो प्रहलाद जी महाराज, वह तो विशेष गुण विशेष शिक्षा उनको गर्भ में ही मिल गई थी, जब कयाधु दिव्य संत देवर्षि नारद का सत्संग प्राप्त करी थी। तो वही बीज रोपण हो चुका था, अब तो अंकुरित होकर के वृक्ष का रूप ले लिया था। प्रहलाद जी से जब पिताजी ने पूछा, हिरण्यकशिपु ने, कि सबसे बढ़िया पाठ कौन सा है, तो उन्होंने कहा, पिताजी सबसे बढ़िया भक्ति के 9 पाठ है, नवधा भक्ति कहा गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आहा, ये हो चुका है, इसलिए संक्षिप्त में हम सब आए। अब इसके बाद यहाँ से कथा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, ऐसे भक्तों के चरित्र सभी को ज्ञात हैं, सभी लोग सुने हैं। तो हम सबको विशेष रूप से श्लोकों को तैयार करना है और चरित्र की विशेषता पर ध्यान देना है। प्रहलाद जी जब इस प्रकार नवधा भक्ति का वर्णन किए, तो हिरण्यकशिपु उठा करके पटक दिया। सबसे पहले गुरुपुत्र जो थे संडामर्क, उनके तरफ गए, जो इनके टीचर थे, बोले कि तुमने हमारे बालक को तो एकदम, इसकी बुद्धि ही खराब कर दिया, हमारे शत्रु का गुणगान कर रहा है, विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति हमसे बता रहा है। और जब तुम जानते हो कि मैं, विष्णु मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी यह शिक्षा दिए हो। तो उस समय गुरुजी, उनके दोनों टीचर कांपने लगे भाई, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज क्षमा करें, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्ते स तवेन्द्र शत्रु, नैसर्गिकी मतिरस्य राजन, नियचमन्युम कददाश्मुमानः, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। न हमारे द्वारा पढ़ा महाराज, न किसी और के द्वारा यह पढ़ाया गया है। बोले तो फिर? बोले पढ़ा पढ़ाया है महाराज, पहले से ही पढ़ा लिखा है, क्योंकि यह सब कोई और नहीं पढ़ाता है इसको। तो क्रोधित होकर के पूछा, क्यों रे दुष्ट प्रहलाद, यह बतला कि तुझे यह सब किसने बताया, तू कैसे पढ़ा इसको, कैसे नारायण को जानता है। तब प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे, अरे बोले पिताजी बताइए, आप सोचते हैं कि यह किसी के पढ़ाने से भक्ति मिल जाती है या किसी के बताने से मिल जाती है? बोले कि मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिभो विपद्येत गृह व्रतानाम। तो मोस्ट बात बताई, महीयसाम पादिरजोभिषेकम अनिष्किंचनानाम न वृणीत यावत। बोले जब तक महापुरुषों की कृपा नहीं हो जाती और सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक प्रभु की कृपा नहीं मिलती है, तब तक यह मति भगवान की तरफ नहीं जाती है। जब इस प्रकार कहा, तब तो महाराज प्रहलाद जी पर इतना बड़ा अत्याचार किया गया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा शत्रु है, इसको जैसे तैसे करके कई उपायों के द्वारा मार डालो शीघ्र इसको। तो सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले तो पर्वत के विशाल चोटी पर ले जाकर वहां से छोड़ दिया गया, और प्रहलाद जी ऊंची चोटी से गिरने के बाद भी सुरक्षित रहे, क्योंकि भगवान की सदैव गोद पर रहता है भक्त। अब पर्वत की चोटी से बचे तो जल पर डुबो करके रखा गया, 3-4 दिन बाहर नहीं आए, 3-4 मिनट में ही खेल हो जाता है।
3-4 दिन तक अंदर रखा गया। लेकिन प्रहलाद जी जब बाहर आए तो वह इसी प्रकार महाराज हंसते मुस्कुराते हुए भगवान का नाम लेते हुए निकले। हिरण्यकशिपु ने कहा कि और कोई उपाय। अब उसके जो दैत्य सैनिक थे वह भी बड़े क्रूर थे महाराज, राक्षस यानी क्रूर। तो राक्षसों ने क्या किया दैत्यों ने कि वह सुकुमार बालक को काल कोठरी पर डाल दिया, कई महीने के बाद खोला गया। उसी प्रकार प्रहलाद जी मुस्कुराते कीर्तन करते बाहर निकले महाराज। इसके बाद बड़े बड़े विषधर सर्पों से दंश लगवाया गया, बड़ा भयंकर विष दिया गया, लेकिन वह अमृत बन गया और हमारे प्रहलाद जी को अमर कर दिया। अब तो हिरण्यकशिपु डर गया महाराज कि अब यह सचमुच मेरा लगता है काल ही बन करके आ गया है। गुरु जी से कहने लगा कि इनको ले जाओ अपने चेले को जल्दी से यहाँ से। अब गुरु जी ले गए और ले जा करके महाराज डांट लगाने लगे। तो डांट लगाने लगे तो प्रहलाद जी चुप रहे, बोल नहीं रहे। तब क्रोधित हो करके गुरु जी ने एक बड़ा विचित्र कार्य किया। बोले क्या किया? कृत्या उत्पन्न किया कि जाओ इस बालक को समाप्त कर दो। तो कृत्या आती है, लेकिन जैसे हरि भक्त प्रहलाद को देखती है महाराज, उनकी तपस्या से कृत्या भी भयभीत हो जाती है और लौट करके आती है गुरु जी का ही, जिन्होंने चलाया था वही उन्हीं का ही कल्याण कर दी। दोनों गुरुजी सो गए महाराज सदा के लिए। प्रहलाद जी आए, बोले हमारे कारण गुरुजी चले गए, लेकिन हमारे कारण कोई जाना नहीं चाहिए। भक्त संत जो होते हैं ना, अपने कारण कभी किसी की क्षति नहीं होने देते हैं। उनकी इतनी तपस्या होती है कि वह विधाता के लेख लेख को भी पलटने का सामर्थ्य रखते थे। गुरुजी तो चले गए थे, लेकिन प्रहलाद जी ने बस एक संकल्प किया, एक प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा किया प्रहलाद जी ने? तो यदि सर्वगतं विष्णु मन्यमानो न पायिनम इति तेनैव सत्येन जीविनम त्वेते पुरोहिता। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा किया। प्रहलाद जी ने कहा कि यदि मैंने सभी जगह केवल अपने परम प्रभु का ही दर्शन किया हो, यदि सर्वगतम विष्णुम, तो अभी तुरंत शीघ्र ही मेरे गुरुजी जीवित हो जाएं। जैसा इस प्रकार का वाक्य निकला, सर्वत्र प्रभु का दर्शन किया ही था, वैसे ही संकल्प से जीवित हो उठे गुरुजी। अब गुरुजी भी डर गए, सजग हो गए कि भाई ये हमारा चेला साधारण नहीं है। अब जो है ज्यादा इसको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही बहुत बड़ा ज्ञानी है। अब गुरुजी सावधान हो गए। अब इधर हिरण्यकशिपु भयभीत, इधर गुरुजी भी भयभीत, सब भयभीत हो गए। अब हिरण्यकशिपु एक दिन क्या देखता है कि मेरी बहन आई है। बहन के पास गया, उदास मन को देखा बहन ने, तो बोला क्या बात है भैया, आप बड़े उदास दिख रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने सारी बात बतलाई कि यह तेरा जो छोटा भतीजा है, यह लगता है मेरा काल ही आकर के अब इसके कारण अब हम लोग बचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यह हमारे शत्रु का भक्त है। अच्छा, बड़ा प्रयास किया मारने का, लेकिन नहीं मराया मराए। अच्छा। होलिका मुस्कुराने लगी। अरे बोले भैया, आप इस प्रकार चिंता कर रहे हैं मेरे रहते हुए? अरे मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसे दिव्य वस्त्र मिले हैं कि मैं अग्नि में भी प्रवेश कर जाऊंगी तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती। तो इससे क्या होगा? वरदान का प्रहलाद से की मृत्यु से क्या तात्पर्य है? बोले बहुत बड़ा तात्पर्य है। बोले कि बहुत बड़ी चिता बनवाइए और उसमें प्रहलाद को गोद में लेकर के मुझे बिठाल दीजिए, चारों तरफ से आग लगवा दीजिए, मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा। आहा, हिरण्यकशिपु जोर से ठहाका लगा के हंसा। बोली बहन, तूने तो आज मेरा जितना दुख था सब कुछ हर लिया। जल्दी से सैनिकों को आदेश दिया, चीता बनवाई गई। थोड़ी छोटी दिखी तो बोली और बड़ी करिए महाराज। अब बड़ी करवा रहे हैं कि बालक प्रहलाद भाग ना पाए, लेकिन फिर भागे बुआ जी को ही कहीं गली नहीं मिलेगी। तो प्रहलाद जी को लेकर के विशाल चीता पर बैठ गई होलिका। होलिका नाम था बुआ जी का।
अब चारों तरफ से आग लगा दिया गया। अब होलिका धू धू जलने लग गई। कैसे? अग्नि जब चारों तरफ से लगा दिया गया उस सीता पर, तो ऐसी वायु चली, भगवान की माया से ही तो जगत बना है। भगवान ने अपनी माया ऐसी चलाई कि वायु का ऐसा वेग हुआ कि बुआ जी के वस्त्र, अब वस्त्र उड़ करके प्रहलाद जी पे आए, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ऐसा तूफान होता है कि बड़े बड़े शहर उड़ जाते हैं महाराज, मनुष्यों की बात छोड़िए। तो वस्त्र तो साधारण थे, और वही वस्त्र आकर प्रहलाद जी में ऐसे लिपट गए कि प्रहलाद जी सुरक्षित हो गए और बुआ जी ही जलने लग गई। बुआ जी चिल्लाने लग गई कि बचाइए बचाइए। अब इतनी विशाल चीता बनवा दिया था बुआ जी ने पहले कि अब वही बचने के लिए कोई मार्ग नहीं ढूंढ पाई, और धो धो करके होलिका जी चली गई। तो एक बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि बुआ जी कैसे जली। बोले कि हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, और सोने जैसी बुआ जी जल गई, कोई न आयो पास। सभी देखने लगे कि हमारी बुआ चल बसी, कोई बचा नहीं पाया, क्योंकि जो बचाने जाएगा वो भी बुआ के साथ जाएगा। अब प्रहलाद जी के समान सभी भक्त थोड़ी थे। तो इसीलिए कहते हैं, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। राम रोष पावक सो जरही। जो भक्त का अपराध करता है, बोले कि वह राम जी की क्रोधाग्नि से फिर नहीं बच सकता, है ना। एक बार साधारण अग्नि से बचा जा सकता है सज्जनों, लेकिन जो भगवान की क्रोध अग्नि है, इससे फिर कोई औषधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि उससे बचा ले फिर। तो आज भक्त का अपराध किया हिरण्यकशिपु ने, वैसे तो बहुत अपराध किया लेकिन बच गया, लेकिन जैसे ही भक्त का, प्रहलाद जी का अपराध हुआ, तो फिर अब इसका भी गोविंदाय नमो नमो नमः होगा। होलिका भी यही की थी, तो होलिका तो चली गई। तभी से हमारे देश में होली का पर्व भी मनाया जाने लगा। होलिका दहन इसलिए होता है क्योंकि उस दिन बुआ जी चली गई थी, जल गई थी, होलिका नाम था उनका। तभी से होली जलाने की परंपरा आज भी हमारे सनातन पर बनी हुई है। अब दूसरे दिन पता चला कि प्रहलाद जी महाराज बचे हुए हैं, तो हिरण्यकशिपु बहुत डर गया और फिर से प्रहलाद जी को गुरुकुल भिजवा दिया। प्रहलाद जी उसी भस्म की फेर से प्रकट हुए और खूब धूल उड़ा उड़ा करके उत्सव किए अपने साथी बालकों के साथ। इसीलिए दूसरे दिन फिर होली का पर्व जो खेलने वाला होता है, रंग अबीर गुलाल उड़ाते हैं ना। हाँ, उसी भस्म की फेर से ही प्रहलाद प्रकट हुए थे दूसरे दिन, और खूब उसी भस्म को ही सभी जगह उछाल उछाल करके खेले। तो आज भी हम सब प्रसन्नता के साथ होली का खेलते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं। अब इधर प्रहलाद जी जब आ गए गुरुकुल में, जितने भी साथी थे सुने थे कि प्रहलाद जो है बड़ा चमत्कारी बालक है, हमारा मित्र जो है, इसके पास बड़ी अद्भुत अद्भुत शक्तियां हैं। तो चलो, ये अद्भुत शक्तियां खेल पर दिखाएगा तो अच्छा और अच्छा मनोरंजन होगा। आए बालक लोग बोले कि ऐसा है मित्र, चलो खेल खेलने चलते हैं, आज गुरुजी नहीं है, किसी विद्यालय के कार्य से बाहर गए हुए हैं। बोले विद्यालय के कार्य से बाहर गए हुए हैं तो चलो खेल खेलते हैं। अरे प्रहलाद जी ने कहा कि अब खेल वोल नहीं खेलना है, खेल ही जब से जन्म हुआ है तो खेल ही हम लोग के साथ चल रहा है। बोले कैसा खेल? बोले कि भगवान ने वहां से भेज दिया, ईश्वरांश जीव अविनाशी। भगवान ने कहा कि जाइएगा और हमको ढूंढ करके पा जाइएगा। तो हम सब जो है तो ढूंढ नहीं रहे हैं, तो पाएंगे कहाँ से? इसलिए इस खेल में अगर पास होना है तो भगवान को ढूंढिए।
भगवान को ढूंढे कैसे? बोले भगवान का नाम भक्ति करना पड़ेगा। तो बोले मित्र लोग कि अरे भैया भक्ति अभी से ही क्यों, अभी तो हम सब छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। बोले कि यही तो है, फिर खेल में हार जाओगे, खेल में जीतना है तो कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदन्य ध्रुवमर्थदम। यहाँ पर प्रहलाद जी बड़ी अद्भुत उपदेश, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं अपने मित्रों को, साथी बालकों को। उनके साथ हम सब जीव जगत को भी उपदेश है कि कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही अपने ठाकुर जी का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए, भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और इसके बाद आगे और भी बहुत सुंदर चर्चा है, लेकिन समय भी अभी देखे हो चुका है, तो समय के साथ साथ आगे हम बढ़ेंगे। अगले दिवस इसके आगे की चर्चा सुनेंगे। प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा उत्कृष्ट है ना, बड़ा इसमें आनंद है। तो अच्छे से तैयार भी करेंगे आप लोग श्लोक को आदि, ठीक है। चलिए बारी बारी से अभी श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी जी नहीं जुड़ी है क्या आज? छुट्टी है आज उनकी। गणेश झा जी है, डॉक्टर साहब हैं, और उनके बाद सुप्रभा जी है, वैभव जी हैं, कात्यायनी तिवारी जी भी आज जुड़ी हुई हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, हमारे संत जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, मोहित जी हैं, विद्या जी हैं। चलिए सुनाइए। झा जी ही प्रारंभ करेंगे, गणेश झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णोः भक्तिश्चैन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम् तन्मन्ये अधीतम उत्तमम् न मत प्रणीतं न परा प्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्य मन्युं कद्ददास्म मानः। राधे राधे गुरु जी। अच्छा राधे राधे। अच्छा हितेश जी की कथा तो आज से लाइव शुरू हो गई है, तो इसका मतलब इसीलिए आज सबसे कम लोग जुड़े हैं क्या? हमारे हितेश जी की सब कथा सुनने में लगे होंगे, बिजी होंगे भाई। ठीक है, डॉक्टर साहब सुनाएंगे, डॉक्टर साहब सुना दें। डॉक्टर साहब के बाद सुष्मिता जी हैं, कात्यायनी जी हैं, संत जी हैं, राघव जी हमारे। चलिए सुनाते रहिए। डॉक्टर साहब का माइक नहीं चालू हो रहा है क्या? ठीक है, कात्यायनी तिवारी जी हैं। आवाज नहीं आ रही है अच्छा। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। हाँ राधे राधे, बहुत दिनों बाद कात्यायनी तिवारी जी। जी गुरुदेव। ठीक है। यदि दास्यसि अभितान वरान् मे वरदोत्तमा, वरान् मे वरदोत्तमा, भूतेभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूनमं प्रभो, मृत्युर्मा भूनमं प्रभो। नान्तर्बहिरदिवानक्तम् अन्यस्मादपि चायुधे, न भूमो नाम्बरे मृत्युर्न नरे न मृगैरपि। यदा देवेषु वेदेषु
गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि न विद्वेषः स वा आशु विनश्यति स वा आशु विनश्यति। राधे राधे गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। सुष्मिता त्रिपाठी जी सुनाएंगे। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतन्नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्या तन्मन्येधितमुत्तमम्। जी बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब सुना रहे हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चैनवलक्षण क्रियते मन्ये अदित्यमुत्तमम् नमत प्रणीतम न परम प्रणीतम सुतो वदत्वेस्म तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिक्यम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यु कदा दा इसम मान है, इसमें मान है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। इनके बाद हमारे राघव जी सुनाएंगे। राघव जी। राघव जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी, प्रणाम। बड़ा सुंदर जो है राघव जी का ही जो स्वरूप है, सुंदर प्रोफाइल पर लगा हुआ है, बहुत बढ़िया है। बहुत सुनाइए। जी गुरु। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नावलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधितमुत्तमम्। जी गुरु जी। अच्छा, सुप्रभा जी सुनाएंगी, फिर वैभव जी सुनाएंगे, फिर तिवारी जी हमारे हैं, फिर त्रिलोकी नाथ जी भी जुड़े हुए हैं। सुप्रभा जी। सुप्रभा जी का माइक नहीं चालू है, बिजी हैं क्या? तब तक वैभव सुना दें। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनास्तदा सुदग्विघ्नधियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपवनं गतो यद्गरिमाश्रयेत् श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यब्ध तमन्येधितमुत्तमम् न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददा स्म मानः। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। राधे राधे।